हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही। पंचायत चुनाव की जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है। तो इसका एमपीपीएससी के एग्ज़ाम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्या, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, क्या इसका एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है, जुलाई में क्यों नहीं होगा, मैं ये सारी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखा देता हूँ जो कि पंचायत चुनाव के लिए यहाँ पे डेट्स आ चुकी हैं। जो 3 स्तर में आप लोगों को चुनाव होने हैं। ठीक है, तो आप लोग वो डेट देख सकते हैं कि आप लोगों की 25 और 1 तारीख और 8 तारीख को 3 स्तर में होने वाले हैं चुनाव। तो 25 तारीख को चुनाव होगा और आप लोगों की मेन बात यह है कि 19 जून को आप लोगों का एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो क्या एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना पॉसिबल है। अब देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ आयोग का क्या कहना है। आयोग एकदम से लगा हुआ है, 99% चांस आयोग ये चाह रहा है कि मेरा एग्ज़ाम 19 को हो जाए, बट पूरी तरीके से व्यवस्थाएं उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर, जैसे न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के कलेक्टर को भी थोड़ा दिक्कत हो रही है एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, ये हो गई पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए, अगर इसका एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होता है तो जुलाई में जाएगा क्या। जुलाई में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फॉरेस्ट का मेंस का एग्ज़ाम है। तो 2 एग्ज़ाम एक साथ कैसे करवा सकता है पीएससी सिविल सर्विसेज के। तो वो जुलाई में नहीं होगा, तो जुलाई के बाद एक्सटेंड हो सकता है अगर एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होती है। देखो यहाँ पे अभी आयोग की तरफ से जो पीएससी बोर्ड की तरफ से वो 19 जून ऑफिशियल डेट है, और पीएससी बिल्कुल चाह रहा है कि मैं एग्ज़ाम को कंडक्ट कराऊंगा। तो आपको 19 तारीख के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, अब एक ही तरीका है आप लोगों को एग्ज़ाम डेट के बारे में कंफर्मेशन मिलने का। ये है कि जैसे अभी एई के लिए क्या हुआ था, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स गए थे किसको, यहाँ पे एमपी ऑनलाइन की जो हेल्पलाइन सर्विस होती है उस पर आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है वो 19 जून ही रहने वाली एमपीपीएससी की, या आगे बढ़ेगी। तो जितने ज़्यादा कॉल्स आएंगे तो एमपीपीएससी जल्द से जल्द अपना नोटिफिकेशन एक जारी कर देगा, जैसे कि उसने एई में जारी किया था कि एग्ज़ाम डेट तय सीमा पे ही होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर वो लोग नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी परीक्षा को अच्छी तरीके से तैयारी कर सकेंगे, उनके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग एमपी ऑनलाइन में कॉल करके, हेल्पलाइन में कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उसके बाद एमपीपीएससी उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दे, जहाँ पे वो एग्ज़ाम डेट के लिए क्लेरिफिकेशन दे दे। ठीक है, ये हो गई बात आप लोगों के एग्ज़ाम की। बट अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि एई का एग्ज़ाम क्यों एक्सटेंड हुआ था, और अगर देखा जाए तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो एग्ज़ाम है, देखा जाए कुछ स्टूडेंट अगर इसकी याचिका भी दायर कर देते हैं हाई कोर्ट में कि यहाँ पे हमको जो डेट है उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने के लिए, जैसे कि आप लोग को पता है। ठीक है, तो उससे भी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं कि एई के एग्ज़ाम जो एक्सटेंड हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था। ठीक है, एई का एग्ज़ाम, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने हैं। ठीक है, एक्सटेंड हो गई डेट। उसके पीछे का रीज़न यही था कि उस पर लिंक में ऑप्शन नहीं आ रहा था कि जो अनदर स्टेट के स्टूडेंट्स थे वो कैसे फॉर्म भरते वहाँ पे। ठीक है, जबकि वहाँ पे फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो गई थी, और उसके बाद भी उसने यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया था। ठीक है, तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे डेट कम मिल रही है तो इसलिए यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो गई, इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिएगा। इसका रीज़न यही है, चुनाव के रीजन के रिगार्डिंग ही एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन जब तक एमपीपीएससी आप लोगों का यहाँ पे सूचना नहीं जारी करता है, तब तक आप लोगों को 19 जून के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और मैं तो, अगर मेरे से पूछेंगे तो एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करने के लिए एमपीपीएससी बोर्ड रेडी है। वो 19 जून के अकॉर्डिंग ही लेना चाहता है, क्योंकि फिर वो जुलाई में भी एग्ज़ाम नहीं ले पाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट के एग्ज़ाम होंगे तो वो फिर अगस्त के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम हो पाएंगे। बट देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए 25 को चुनाव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चीज़ें 25 से स्टार्ट होने वाली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके पहले से तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। और आप लोगों को पता है कि प्री मानसून भी, जो मानसून भी है वो भी एक्टिव हो जाएगा, 20 से समथिंग एक्टिव होने वाला है, 20-21 के बाद से। तो देखिए, इनके चुनाव तो इम्पॉर्टेंट ही है ज़्यादा। और एमपीपीएससी का पेपर देखिए एक्सटेंड होता है कि नहीं, जो भी होगी ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।